आत्मा बोलता रहता है। इसका मतलब आत्मा में ही रमण करता है, इसलिए आत्मा बोलता है। जो खाओगे ना वही खुशबू मुख से तुम्हारे आएगी। गुरु ने सत्य को पिया हुआ अच्छी तरह से, इसलिए उसके मुख से हमेशा जो भी वचन निकलेगा ना उसको मान लो। मान लोगे तो फायदे में रहोगे। और उसके मुख से पहला वचन ये निकलता है कि तू आत्मा है, तू आत्मा। पर हमारी जो श्रद्धा और विश्वास है तो वो चाहती है गुरु हमारे से संसार की बात करे। जैसे अभी भी जितने भी फोन आते हैं उसमें संसारिक प्रश्न ज्यादा होते हैं कि लॉकडाउन कब खुलेगा। नहीं पता है कि गुरु के मुख से जो निकल गया तो भूल ही जाएगा। पर जो गुरु ने तुमको पहले समझाया कि तू आत्मा है, ये पक्का कर लो, बाकी सारे सवाल तुम्हारे सामने आएंगे। जब तुम अपने अंदर में प्रकाश कर लोगे तो अंधकार टिकेगा ही नहीं। सारे सवाल सारे प्रश्न जो हैं वो अंधकार में ही आते हैं। पर जब प्रकाश में हो जाओगे तो तुम्हारे पास सांसारिक प्रश्न नहीं रहे। गुरु के पास लोग जो आते हैं भले वो इसको श्रद्धा विश्वास कहते हो, पर आत्मा के अलावा कुछ भी तुम बात करोगे गुरु से तो समझो तुम गुरु से चमत्कार चाहते हो। श्रद्धा और विश्वास तुम्हारे गुरु में तब तक है जब तक तुमने गुरु के वचन को माना है। सुना है वो तो सारी दुनिया सुनती है। गुरु के वचन को सुनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर तुम उस वचन को कहां तक उस पर श्रद्धा रखते हो, उस पर विश्वास रखते हो, वो तुम सब स्वयं जानते हो। गुरु के वचन पर कितना विश्वास रखते हो, कितना उसको मान के चलते हो, क्योंकि उसके मुख से निकला तो उसके मुख से जो निकलती है वो निराकार की वाणी निकलती है। संसारिक बातें नहीं निकलती उसके मुख से। पर अगर कभी तुम कोई संसारिक बात जिससे पूछते हो और इत्तेफाक से कोई जवाब हाँ या ना में निकल आता है तो उसको भी मान लो, क्योंकि जो पूरी तरह से आत्मा में रमण करता है वो तुमको भी आत्मा ही करके देखता है, शरीर करके नहीं देखता। गुरु की ऐसी नज़र होती है कि तुमको आत्मा करके देखते 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 ही तुम्हारे जितने भी विकार है वो सब खत्म कर देता है। तुम अपने को शरीर देखते 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 जितने भी विकार हैं आसपास के सब अपने अंदर धारण कर लेते हो। और गुरु तुम्हारे सारे विकार हटाता है, तुमको आत्मा देखते तो तुमको आत्मा करके देखता है और बार बार तुमको आत्मा ही सुनाता है। इसलिए तुम्हें तो लेश मात्र भी अपने लिए सोचना नहीं चाहिए। गुरु का अगर हुक्म हुआ है, गुरु का वचन निकला है उसके मुख से, उसको मान लो, उस पर 100% विश्वास रखो कि गुरु ने कहा है ना कि बिल्कुल सही होगा। कोई और कहता जो संसारिक होता तो उसकी बात पर फिर भी हम डाउट रखते, पर गुरु ने कहा है ना, इसलिए गुरु का वचन जो है वो सत्य वचन है। गुरु के मुख से निकले और तुम उसको सत्य वचन करके अपना लो। फिर उसके अंदर कोई ऑप्शन मत रखो कि फिर किसी और से भी पूछने जाओ, नहीं।
गुरु ने कहा है मैंने माना, गुरु ने कहा है मैंने माना। संशय नहीं रखो, संशय विनश्यते। जहां तुमको संशय आएगा वही तुम विनाश की ओर चले जाओ। ये जो पाप और पुण्य है ये क्या है? अगर तुमने जितना भी जीवन इस शरीर में जिया है और अगर तुमने आत्मा को नहीं जाना, चाहे कितने धर्म किए, कर्म किए, शास्त्र पढ़े, देवी पूजे, सब पाप है, क्योंकि उसमें अहंकार था। किसी की थोड़ी मदद भी की तो समझो वो भी अहंकार है। तो तुमने क्या कमा लिया? पाप कमा लिया। पाप माने परे अपने आप से, पाप परे अपने आप से जो परे है वही जान के तुमने किया है द्वैत से, और उसमें तुमने क्या कमाया है? पाप। तो चित्त शांत नहीं होगा। और पुण्य क्या है? जब पाप नहीं किया तो बाकी सारा क्या रह गया? पुण्य ही रह गया। केवल एक आत्मा को सुना, आत्मा को जाना, आत्मा में ही टिक जाना, अपने को पाप से दूर कर। अब आत्मा क्या करती है? एक आत्मा ही कुछ नहीं करती। जो करने में लगे हुए हैं वो कौन है? जीव है। और जो कुछ ना करने में लगे हुए हैं वो अपने को क्या जान चुके हैं? आत्मा। इसलिए दादा भगवान ने एक महावाक्य रखा, डू नथिंग बी नथिंग। ना कुछ करो और ना ही कुछ बनो। अब ना कुछ करने का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं जॉब नहीं करेंगे, घर में खाना नहीं बनाएंगे, कपड़े इस्त्री नहीं करेंगे, पर ये जानेंगे कि ये सब किसकी शक्ति से होता है? आत्मा की शक्ति। कपड़े ढेर पड़े और प्रेस नहीं हो पाए, उस पर दुखी नहीं होना। यही जानना है कि ये परमात्मा की मर्जी नहीं। आज टाइम ही नहीं मिल पाया, उस पर दुखी नहीं होना। अगर कभी कभी कुएं से पानी नहीं निकाला, टाइम नहीं था, कोई बात नहीं। पर जो जीवधारी होते हैं वो काम को कर भी नहीं पाते और अपने ऊपर लेते रहते हैं। मैं अभी एक क्लिप सुन रहा था, तो स्वामी विवेकानंद की बात चल रही थी। उनके पास ब्रह्म की बहुत शक्ति थी। उन्होंने अपने को एक से अनेक नहीं किया। तुम्हारी शक्ति सारी पता है कहाँ चली जाती है? जब तुम एक से अनेक हो जाते हो तो तुम्हारे विचार बट जाते हैं, तुम्हारी सारी ताकत जो है वो चली जाती है उसमें। वृत्तियां तुम्हारी सारी क्या हो जाती हैं? बट जाती हैं। बेटे में, बेटी में, धन में, पदार्थ में, जमीन में, जायदाद में, विचार इतनी तरह से चलते हैं। पर स्वामी विवेकानंद, उन्होंने अपनी शक्ति का संग्रह कर रखा था, शक्ति को बिखरने नहीं दिया उन्होंने। एक आत्मा के अलावा दूसरा कुछ जाना नहीं है, तो कोई भी विचार उनको दुखी नहीं करता था। जबकि एक बार एक लेटर आई उनके पास, उसमें लिखा था कि तुम सत्संग की राह पर चले गए हो तो तुम्हारी बहन की शादी नहीं हो पाई। तो तू कमाता धमाता 2 टके जोड़ता तो उसकी शादी हो जाती। तो उस पर इल्जाम लिखे हुए थे बहुत सारे कि आज तू अगर कमाता धमाता थोड़ा पैसा इकट्ठा करता तो इसकी शादी हो जाती। यानी उसको विचारों के माध्यम से डीमोटिवेट किया जा रहा था। पर ज्ञानी कभी भी ये तकियानुसी बातों में आकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता। तुम सब कुछ करते रहो तो भी दुनिया तुम पे क्या लगाती है? इल्जाम लगाती है। अच्छा लड़का ही ढूंढ लेती ना कम से कम। तुम्हें तो सत्संग से फुर्सत ही नहीं है। सत्संग करने के बाद भी तुम अपने हाथ से किसी की शादी करोगे और अगर उसको वर घर सही नहीं मिला तो भी क्या कहेंगे? सारा सारा दिन सत्संग घूमते हो तुम लोग, देखा बेटी का बेड़ा गर्क कर दिया। सारा सारा सत्संग घूमते हो, तभी ले देखो बच्चे तुम्हारे फेल हो गए। और जाओ सारा सारा दिन गुरु के आगे पीछे होते रहो। बच्चों की तो तुमने बेकदरी कर दी बिल्कुल।
जब पाल ही नहीं सकते थे तो उनको पैदा क्यों किया? कितने इल्जाम लगेंगे, सोच के देखिए। विवेकानंद ने लेटर पढ़ी और रख दी। और विवेकानंद से किसी ने पूछा, अब आप क्या कहते हो? देखो, आप कर सकते थे, मतलब उसको अहंकार दिलाया जा रहा है कि तू कर सकता था, पर तूने किया नहीं। बोला कोई बात नहीं। एक बहन मरी है, एक बहन ने सुसाइड किया, पर इसके बटके कितनी सारी हजारों बहनें आज बच गई। हजारों बहनों को ज्ञान मिल जाएगा। अगर एक बहन को बचाता तो हजारों बहनों को खो देता। गीता भगवान ने भी तो ये किया। एक अपना बच्चा पैदा करते इच्छा से, शरीर से, तो इतने सारे बच्चे आज थोड़ी पल जाते थे। जैसे ब्रह्मा जी के लिए कहा जाता है उनके इतने सारे बच्चे थे, इतने सारे पुत्र थे, तो कोई यहीं से थोड़ी पैदा किए थे उन्होंने। सिर्फ उन्होंने उनको नजर से पुत्र करके देखा, तो सारे किस पर चले? ब्रह्मा जी के नक्शे कदमों पर चले। ये नारद और ये व्यास, ये सारे किसके पुत्र हैं? ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मानस पुत्र कहा जाता है। अब मानस पुत्र क्या होते हैं? जिसको मन से मान लेते हैं वो मानस पुत्र होते हैं। जिसको मन से मान लेते हो ना, वो मानस पुत्र होते हैं। जिसको धर्म करके देख लेते हो वो धर्म पुत्र होते हैं। और जिसको पेट से जनते हो वो तुम्हारे खून के पुत्र होते हैं। सब आपस में से। और ब्रह्मा जी के तो इतने सारे पुत्र थे। सोच के देखो सबने क्या काम किया। आज हम सब गुरु के बच्चे हैं, तो हम सब क्या काम कर रहे हैं? आत्मा में टिकने का। आत्मा में नहीं टिके तो कितना सत्संग, ज्ञान, ध्यान कुछ भी सुन ले। अब आत्मा में टिकने का मतलब है कि तुम ये सोच के देखो तुम्हें इसकी बात असर करती है कि नहीं करती। तुम्हें इसकी बात असर करती है कि नहीं करती, उसकी बात असर करती है कि नहीं। अगर असर करती है तो और अपने साथ मेहनत करो, और अपने साथ मेहनत करो। असर क्यों कर रही है तुम? इसका मतलब तुम अपने को कहीं ना कहीं जीव करके जाते हो। और ये सारी जो भी तुम्हारे साथ घटनाएं घट रही हैं, इन सबको सच करके देख रहे हो। तो फिर इसका मतलब तुमने आत्मा का ज्ञान नहीं सुना। आत्मा का ज्ञान जो सुन लेता है वो दृष्टा होकर, साक्षी होकर केवल इन सब हलचलों को देखता है, पर वो उस पर असर नहीं करती। तो स्वामी विवेकानंद ने बोला कोई बात नहीं, अगर एक बहन गई तो क्या हुआ? अगर एक बहन ये दोष लगाती है कि मैं सत्संग के रास्ते पर चला हूं और फिर उस पर चलते चलते मैं इसकी शादी नहीं कर सका, तो कोई बात नहीं। अगर उसने सुसाइड कर भी लिया है, पर इसको देखकर हजार करोड़ों बहनें मेरी क्या हो गई? बच गई। तो आज तुम जिस रास्ते पर चले हो ना, तो तुम देखना कितने लोग तुम्हारे ज्ञान के एक एक वचन से तर जाएंगे, तर जाएंगे। और अगर तुम स्वयं ज्ञान के रास्ते पर नहीं चले और यही अपने को डिमोटिवेट करते रहे कि नहीं हम यहाँ आ जाएंगे तो कोई हमारे पीछे जान ना दे दे, कोई सूली ना चढ़ जाए, कोई ऐसा ना हो जाए वैसा। जिसको जो चढ़ना, जिसको जो करना वो तो करेगा ही करेगा। तुम अपने ऊपर बातों को आरोपित क्यों करते हो? क्यों करते हो इसे? मनुष्य का स्वभाव है, मैं जल्दी पहुंच जाता, शायद मैं जल्दी हॉस्पिटल ले जाता, मैं जल्दी ये कर लेता, फिर मैं, अरे भगवान उस समय तुम्हारी मत ही खराब कर देता है। सामने पड़ा होगा थर्मामीटर, तुम्हें मिलेगा ही नहीं। जिस समय प्राण हरने हैं ना, उस समय तुम्हारी मत क्या कर देगा? वो खराब कर देगा। और ऐसे कितनी बार घर में अटैक भी आता है लोगों को, कोई भी दिक्कत हो जाती है तो घर में तुम थोड़ा सा नमक चीनी का घोल भी पिला देते हो तो उससे भी असर आ जाता है। पर जिस दिन आज प्राण हरने उस दिन तुम्हारी मत क्या कर देगा? वो खराब कर देगा। बाद में तुम अपने ऊपर दोष लगाते रहोगे। एटीएम कार्ड ही नहीं मिल रहा था, बताओ, सोच के देखो। सीने से चिपकाए रखते हो एटीएम कार्ड, वो ही नहीं मिल रहा था। डॉक्टरों ने कहा अभी पहले पैसा जमा करो तो हम पेशेंट को हाथ लगाएंगे।
और एटीएम कार्ड फिर निकल आया, जहां प्राण निकले वहां एटीएम कार्ड भी निकल आया। इसका मतलब क्या है? बोलो, हुक्म है परमात्मा का। तुम क्यों अपने ऊपर बात आरोपित करते हो? इसका मतलब ये तुम्हारा जो अहंकार है ना, ये 7 चमड़ी के अंदर छिपा हुआ है। जब अकेले बैठोगे ना, यही तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब करता है। मैंने ऐसा ना कहा होता, फिर मैं आज वहां नहीं गई होती, फिर मैंने फिर पालक ही ना खिलाई होती। सबसे बड़ी बात, दुनिया भर ने पालक खाई आज, और कितनी दिन पहले भी तो तुम पालक बना के खिलाते रहे, तब तो पालक से कुछ नहीं। अब कोरोना था ना, मुझे तो लगता है पालक पे कोरोना के हाथ ना लगे। तो तूने भी तो खाई थी, तेरे को कोई कुछ क्यों नहीं? वही पालक तूने भी खाई, वही पालक घर के नौकरों ने भी खाई, वही पालक पेशेंट ने भी खाई, पर आज वही पालक पर दोष आ गया। एक शुरू से एक प्रथा चलती है, हमारे ताया जी रहते हैं इधर हरिद्वार में, तो वो लोग पहले लौकी नहीं खाते थे, घिया तनेजा लोग नहीं खाते। तो मैंने उनसे कई बार पूछा क्यों नहीं खाते? इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी कथा है, इसको खा के कोई ना मर गया था, तो तनेजा लोगों ने क्या खाना छोड़ दिया, अब सारे खाते हैं। जैसा ज्ञान आ गया सब लोगों के अंदर, अब सब खाते हैं, लौकी भी घिया भी। सोच के देखो, प्रेशर कुकर तुम्हारे घर फटते हैं, फिर भी तुम दहेज में रखते हो कि नहीं रखते? लड़कियां विधवाएं हो जाती हैं, उसके बाद भी तुम उनकी शादियां करते हो कि नहीं करते? ये कर्म क्यों नहीं छोड़ते तुम? जो छोड़ना है उसको छोड़ नहीं पाते, जो एक्सेप्ट करना है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो बिना आत्म ज्ञान के मनुष्य अपनी अंदर से मन गढ़ंत बातें बनाता रहेगा और अपने को दुखी करता रहेगा। चाहो तो अपने को मुस्कुरा दो, और चाहो तो अपने आप को दुखी कर दो। जितना तुम अपने ऊपर आरोपित करोगे बातों को, जितना कर्ता भाव रखोगे, उतना तुम्हारा मन तुमको और गुमराह करता रहेगा। तुझे ऐसा कर देना चाहिए था, फिर तुझे टाइम से पहुंच जाना चाहिए था, तुझे ऐसा बोल देना चाहिए था, तू ही हाथ पीछे खींच लेता ना। फिर सोच के देखो, अरे कैसे कर लेते? आज भगवान का हुक्म हावी हो गया था, नहीं? रोज तुम लोग स्कूटर से चलते हो, आज पैदल निकल पड़े। सोचो, क्योंकि आज बैल ने तुमको मारना था, वही बैल रोज मिलता तुमको, रोज, और आज पैदल चलना था। तो क्या हुआ? फिर ऑन करके रख दो उसको। आज पैदल चलना था तो पैदल में तुमको बैल ने मारना था, सीधी सी बात है। नहीं तो रोज उसी बैल के सामने तुम निकलते हो, नहीं कुछ कहता था तो, पर आज बैल ने उठा के फेंक दिया तुम, टूट गई हड्डी रीढ़ की। अब रीढ़ की हड्डी टूट गई, वही बात तुम सोच सोच के 7-8 दिन में दम तोड़। नहीं तो रीढ़ की हड्डी के टूटने से भी कोई मर जाता है, सोच के देखो। पर अपने को विचार क्या दिया तुम लोगों ने? विचार यही दिया ना, घर वाले सारे कह भी रहे थे स्कूटर उठा लो, स्कूटर से चले जाओ। मैंने ही नहीं मानी सबकी बात। अच्छा, घर आओ तो घर वाले भी ऐसे ही मिलते, अरे आपको बोला तो था स्कूटर से जाओ, आपको ही पड़ी रहती है, पैदल निकल जाते हो। अब घर वाले भी बोले, बच्चा फेल हो जाए तो क्या बोलते हैं घर वाले सारे? मोया तेरे को कहते थे पढ़ ले। नहीं पढ़ता था ना, इसलिए तू क्या हो गया? फेल हो गया। आज पढ़े लिखे लोग भी नौकरी के लिए तरस रहे, उनको क्या बोलोगे? बोलो, उनको क्या बोलोगे? पढ़े लिखे लोग अपने को और डिप्रेशन वाला विचार देते हैं, कहते हैं हमसे तो फिर अनपढ़ लोग अच्छे हैं, 10-10, 20-20 हजार रुपये वो भी कमा लेते हैं। अरे अपने को ये बात क्यों नहीं तुम समझाते कि हुक्म नहीं है, बस तेरे से भगवान ने किसी की नौकरी करानी है, पता नहीं तेरे लिए कुछ और अच्छा लिखा होगा, तेरे को कहीं महाराज बनाना होगा, तेरे को कहीं राजा बनाना होगा, तेरे को नौकर नहीं बनाना चाहता भगवान, पर तू फिर क्या बनना चाहता है? नौकर नहीं बनाना चाहता भगवान तेरे को, तेरे हाथ में राज हो, तेरे से धूप पे चक्कर नहीं लगवाना चाहता कहीं। और कितने बड़े बड़े आज देख लो, पीएम मोदी को ही देख लो, बेचारा सारा दिन किस पे घूम रहा है? धूप पे घूम रहा है, उससे धूप पे चक्कर कटवाने। कहने को राजा है वो, पर कहाँ घूम रहा है वो? सोचो, हम सबकी सुरक्षा के लिए वो कहाँ घूम रहा है?
वो स्वयं भी घूम रहा है, और जिस पुलिस ने एसी में बैठ बैठ के आनंद लिए है, वो सारी पुलिस आज कहाँ घूम रही है? धूप में घूम रही है, क्योंकि अब ये हुक्म हुआ है कि पब्लिक बैठे एसी में, और पब्लिक को नहीं रास ही नहीं आ रहा है एसी, पब्लिक कहती है हम धूप में घूमें। कितनी आप देखो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वो सारे कहाँ खड़े हैं? धूपों में टेंट लगाकर, कहीं कहीं जगह तो टेंट भी नहीं है, वो सब खड़े। अब हुक्म है, अब वो क्या कहेंगे? हम तो अच्छा खासा अपने पापा का बिजनेस संभालने लग रहे थे, लेकिन सबने कहा पुलिस ज्वाइन कर लो, पुलिस। मैंने तो ज्वाइन ही अभी किया, और देखो मेरे ज्वाइन करते ही कोरोना आ गया। फिर अपने को क्या बनाया उन्होंने? करता था। तो ये कोरोना हमेशा चलेगा क्या? हमेशा चलेगा? सोच के देखो, कितने बिजनेसमैन, हर आदमी जिसने बात अपने ऊपर ली है ना, वो दुखी है। पर जो ईश्वर को जान रहा है, जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर पर ही सब कुछ आधार लेके बैठा है, वो यही कहता है कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। अब कभी कभी व्यक्ति को लगता है मैं इतना अच्छा हूँ, मैं किसी से कुछ कहता नहीं, सारे घर का काम भी, बिजली का बिल भी जमा कराता हूँ, कम्प्लेक्स के भी धक्के खाता हूँ, फिर भी कोई मेरी अच्छाई नहीं मानता। क्यों माने भाई? क्यों माने तुम्हारी अच्छाई? जब परमात्मा की ओर से तेरे को अच्छाई नहीं मिलनी, तो कोई नहीं मिलेगा। राजा हरिश्चंद्र को देखो, पूरा घर बाल बच्चे सब बेच दिए उसने, उसके बाद भी कौन मान रहा था उसको? कोई नहीं मान रहा था उसको। लेकिन आखिरकार जब इतनी परिस्थितियां आ गई, इतनी हालात आ गए, सब कुछ आ गया, उसके बाद लास्ट में क्या हुआ? खुद भगवान को प्रकट होना। तुम तो थोड़ी थोड़ी हालत में फिर थक जाते हो, फिर प्रश्न रख देते हो, फिर प्रश्न पूछते हो, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। ये क्यों शब्द अपने जीवन से निकाल कर और केवल आत्मा में टिक जाओ। आत्मा में टिकने का मतलब है कि परमात्मा की ओर से जो भी बात आ रही है वो मुझे मंजूर है। मैं क्यों कहूँ कि ऐसा कर लेता तो ऐसा ना होता, ऐसा कर, यानी तुम परमात्मा के हुक्म से ज्यादा बड़े हुए क्या? नहीं। मनुष्य कभी भी अपना गलत नहीं करना चाहता, पर आप सोच के देखो, सही करने भी चलते हो पर वो ऐसे मुड़ जाता है। मतलब वो किसकी मर्जी ऐसे मुड़ना? परमात्मा की मर्जी। तो उसे परमात्मा की मर्जी समझकर उसे स्वीकार करना जानो, फिर देखो। और हर बात में कहो नहीं भगवान तेरा शुक्राना, भगवान तेरा शुक्राना। भले किसी ने मेरी भलाई नहीं मानी, शुक्राना, किसी ने उसके बदले मेरा अपमान किया, शुक्राना। गॉड नोस, गॉड तो जानता है, पर मुझे क्यों अपने को मनवाना है, क्यों अपने को जनवाना है, क्यों? यानी कहीं ना कहीं सूक्ष्म में मेरे को ये है कि मैं हूं, मुझे कोई जाने, मेरे को कोई समझे नहीं। ये इसी जन्म में तुम्हारे कर्म ये सारे कट रहे हैं, कटने दो, कटने दो, नहीं तो फिर से जन्म मरण के चक्र में आ जाओ। ठीक।